तो जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एयरफोर्स इनटेक 02/2026 की जो आपकी एग्ज़ाम हुई है अभी सितंबर के अंदर। उस एग्ज़ाम की कट ऑफ जो है वो कितने रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ जो है वो कितने रहने वाली है इस इनटेक की। तो अगर हम एक्स ग्रुप की बात करें तो एक्स ग्रुप के अंदर आप नॉर्मली देखो, इंग्लिश का रहेगा 5 नंबर और फिजिक्स की रहेगी आपकी 6.25। मैथ्स मैथ्स की देख लो, मैथ्स की रहेगी आपकी 6.25, सेम भी रहती है। फिजिक्स और मैथ दोनों की सेम रहती है, इंग्लिश की कम है। पहले जो इंटेक्स होते थे 1/25, उससे पहले जो अग्निवीर आई है अभी, तो इसके अंदर ये इंग्लिश की आपकी रहती थी 8 नंबर, फिजिक्स की रहती थी 7 नंबर और मैथ की रहती थी 7 नंबर। ऐसे दो तीन इंटेक जो थे उनमें 22 नंबर गई थी। और अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो इंग्लिश की रहेगी आपकी 5 मार्क्स, रगा की रहेगी 7.5। तो आपकी ये सेक्शनल कट ऑफ जो है वो सेम ही रहने वाली है पिछले इंटेक से। इसमें ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, अगर हम बात करें प्रीवियस इंटेक की कट ऑफ, तो अगर हम इस वाले इंटेक को पिछले वाले इंटेक की कट ऑफ से कंपैरिजन करें तो ज़्यादा आपको बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स ग्रुप की कट ऑफ की, कि एक्स ग्रुप की कट ऑफ वो कितने रहने वाली है इस इंटेक की। तो राजस्थान की अगर हम कट ऑफ देखें 39.66 पिछले वाले इंटेक के अंदर, जो कि भाई बहुत ही हाई कट ऑफ थी। लेकिन एक बात समझो, आप इस इंटेक के अंदर आपकी कट ऑफ जो है इतनी नहीं रहने वाली है पिछले इंटेक की जितनी। इसके मैं आपको दो वैलिड रीज़न देता हूँ। एक तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है। अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ हमेशा डाउन जाती है, पहला रीज़न। और दूसरा कम कट ऑफ जाने का रीज़न ये है कि आपका जो पेपर था वो बहुत ही हार्ड लेवल का आया था इस बार कंपेरिजन पिछले इनटेक। तो अगर पेपर हार्ड आता है तो जिसके कारण कट ऑफ ही कम रहेगी। तो दो वैलिड रीज़न हो गए। एक तो क्या कि आपकी पेपर जो था वो हार्ड था, और दूसरा वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा है इस बार, तो इस बार कट ऑफ कम रहने वाली। तो राजस्थान की अगर हम बात करें, आप इसके अंदर से 1 या 2 नंबर माइनस कर लो, इतनी कट ऑफ रहने वाली है इसकी। यूपी की, यूपी में भाई आप 33 मार्क्स हैं, तो इसके अंदर 1 से 1.5 नंबर आप माइनस करते हो अगर, तो आप बिल्कुल सेफ हो। हरियाणा इस बार 29 मार्क्स ही मान के चलो आप। उत्तराखंड की भाई आप 1 या 2 मार्क्स कर सकते हो आप। झारखंड की आप 20 मार्क्स तक सेफ हो, अगर आपके 20 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ हो। बिहार की और तेलंगाना और एमपी, ये तीनों की भाई पहले ही बहुत डाउन जा चुकी है कट ऑफ। 17 मान के चलो, 17 से कम तो क्या है भाई। बिहार के 17 मार्क्स आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एमपी की सेम रहेगी, तेलंगाना की भी सेम रहेगी। अगर हम एक्स ग्रुप के फीमेल डेमोग्राफिक्स की बात करें तो राजस्थान की 38 मार्क्स थी, 1 नंबर माइनस कर लीजिए आप इसके अंदर भी। यूपी के अंदर भाई वही सेम, 1 नंबर माइनस कर लीजिए इसके अंदर से। हरियाणा के अंदर आप 37, 38, इन दोनों के बीच के अंदर ही रहेगी आपकी कट ऑफ। उत्तराखंड भाई सेम 17 मार्क्स के अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हो भाई, आपका नाम तो आएगा लिस्ट के अंदर। हरियाणा की 31 मार्क्स गई थी, आप इसके अंदर भी माइनस कर लीजिए 1 नंबर। उत्तराखंड सेम 1.5 मार्क्स माइनस कर लीजिए आप 29.15 के अंदर। बिहार 26 मार्क्स अगर लड़कियों के आ रहे हैं तो वो सेफ जोन के अंदर है आपकी। अगर 10 मार्क्स भी आ रहे हैं ना इस बार तो आप बिल्कुल सेफ हो। एमपी की भाई आपकी अगर 24 एंड 24 से अबव हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं। वाई ग्रुप की डाटा की, मेल डाटा की अगर हम बात करें तो राजस्थान 33.44 गई है, तो सेम ही रहेगी, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। यूपी की भी आपकी सेम रहेगी, आप 0.5 मार्क्स माइनस कर सकते हो इसके अंदर। हरियाणा की 31 मार्क्स के लगभग रहेगी आपकी। उत्तराखंड सेम 28.50 अगर आपके हैं तो इससे अबव हैं तो आप सेफ हो बिल्कुल। बिहार की अगर आपके 26 अबव हैं तो आप सेफ हो। तेलंगाना के अंदर आपके 11 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। एमपी के अंदर आपके 25 एंड अबव हैं, बिल्कुल सेफ हो आप। फीमेल डेमोग्राफिक्स की बात करें राजस्थान की, तो आप इतनी कट ऑफ मान के चलो ना, आप 34.35, तो आप बिल्कुल सेफ हो। इससे अबव मार्क्स होने चाहिए आपके इस बार। अगर हम प्रीवियस इंटेक कट ऑफ की बात करें कंपेरिजन विथ 01/2026, तो इंडिया लेवल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। इंडिया लेवल की कट ऑफ आपकी पिछली जो कट ऑफ थी ना उसके अंदर आप +-1 मार्क्स कर सकते हैं। तो आपकी अगर इंडिया लेवल की कट ऑफ के अंदर 18.5 मार्क्स थी एक्स ग्रुप मेल की, उसके अंदर आप +-1 करके देख लीजिए, आप सेफ हैं बिल्कुल। एक्स ग्रुप फीमेल की वो रहेगी आपकी सेम रहेगी, पिछले इंटेक्स की +-1 करके देख लेना। वाई ग्रुप मेल 28.09 +-1, वाई ग्रुप फीमेल 29.54 +-1। रिजल्ट कब आएगा सर
इस इंटेक का 02/2026 का। हम पिछले इंटेक्स की बात करें, 2023 वाला इंटेक था, उसकी एग्ज़ाम 20 मई को हुई थी और उसकी रिजल्ट डेट जो थी वो थी 15 जून। उसके अंदर एस्टिमेट टाइम जो लगा था वो लगा था 26 डेज। अगर हम इंटेक 01/2024 की बात करें तो उसकी एग्ज़ाम जो हुई थी आपकी 13 अक्टूबर को हुई थी। रिजल्ट उसका 9 नवंबर को आया था, लेकिन कितने दिन में रिजल्ट आया उसका? 27 डेज के अंदर रिजल्ट आया उसका। 1/2/2025 का एग्ज़ाम हुई इसकी 17 मार्च को, रिजल्ट आया इसका 12 अप्रैल को। टाइम कितना लगा सर? टाइम लगा इसके अंदर 26 डेज। नेक्स्ट इंटेक था आपका 02/2025, इसकी एग्ज़ाम हुई थी 16 नवंबर को और इसका रिजल्ट आया था 19 दिसंबर को। इसके अंदर टाइम आपको ज़्यादा लगा था, 33 दिन लगे थे इसके अंदर। 01/2026 वाले की इसकी एग्ज़ाम जो हुई थी 22 मार्च को और इसका रिजल्ट आप देखने को मिला था 7 मई को। मतलब 46 डेज़ के अंदर आपको रिजल्ट मिला था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, 25 अक्टूबर तक आपको श्योरली रिजल्ट देखने को मिलेगा आपका। हाँ, हो सकता है कि आपका 21 के बाद भी आ जाए रिजल्ट, ठीक है, 20 दिन के बाद भी आ जाए रिजल्ट। पहले ऐसा हुआ है बहुत बार कि 20 से 25 दिन का एयरफोर्स टाइम लेती है रिजल्ट देने के अंदर। तो आप मान सकते हैं कि 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच तक आपका रिजल्ट जो है वो श्योरली आ जाएगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो भाई इस बार तो पिछले वाले इंटेक से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और एक तो आपका पेपर बहुत हार्ड आया था इस बार, जिसके कारण भी कट ऑफ कम रहेगी और वैकेंसी ज़्यादा है तो इसलिए भी कट ऑफ कम रहेगी। तो वैकेंसीज की तो आप टेंशन ही मत करिए, वैकेंसीज खूब रहने वाली हैं, वैकेंसी की कोई टेंशन नहीं है। अब सर नॉर्मलाइजेशन में नंबर किन के नहीं बढ़ेंगे? तो भाई जिनका, सिंपल सी बात है, जिनका पेपर इजी लेवल का आया था ना उनके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप अपने जो शिफ्ट है उनको पिछले शिफ्ट से कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि अगर आपका पेपर बिल्कुल इजी लेवल का आया था तो आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में नहीं इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आपके मैथ्स के क्वेश्चन हार्ड थे, उसके अंदर पेपर के अंदर बहुत ही लेंथी क्वेश्चन थे, तो आपका श्योरली नॉर्मलाइजेशन होगा, लगभग 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा आपका। लेकिन जिनका इजी पेपर आया था तो उनमें कोई वो बात नहीं है भाई, वो इजी काउंट होगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन भी देखा जाता है किस तरीके का क्वेश्चन था, आपने किस तरीके से हैंडल किया उसको, वो पता लग जाता है। जब एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देता है उसको पता लग जाता है कि पेपर हाई लेवल का आया था, लो लेवल था पेपर का, वो पता चल जाता है उसको। तो 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे जिनका पेपर हार्ड आया था, ठीक है। तो सभी अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएंगे कि किसके कितने मार्क्स हैं और कौन सी स्टेट से हैं और कौन से ग्रुप से हैं, वो भी मेंशन करेंगे।